आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 21 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए जाएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर को हमें ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करना है। और प्लॉटिंग करने के बाद जो भी फिगर बनेगा, चाहे वो स्क्वायर बने, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम या जो भी बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से, फिर हमें उसका एरिया या पेरीमीटर निकालना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्लॉटिंग करना आना चाहिए। हम कहाँ प्लॉटिंग करेंगे? ग्राफ पेपर में। तो देखिए, पहले हम क्वाड्रेंट्स जान लेते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेंट्स जो हमारा ग्राफ पेपर होता है ना, तो उसमें ग्राफ पेपर को 4th पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइन यहाँ ये जा रही है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। जो ये ऊपर जा रही है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। जो इस तरीके से है ना ये और ये, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस। ये हो गया। अब यहाँ कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा 4th क्वाड्रेंट। आया समझ में? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कोई भी नंबर है। पहले हम देखते हैं, कोई भी नंबर, मान लीजिए 2,5 ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2,5। अब ये 2,5 क्या है? ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है 2 और 5, 2,5। इसमें से ये 2 क्या हो जाता है? ये जो आगे लिखा रहता है ना, ये एक्स एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं और ये पीछे वाले को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। जो आगे लिखा है 2, ये एक्स एक्सिस पे, और ये जो लास्ट में लिखा रहता है उसे हम वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। और हम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? ABSCISSA, एबिस्सा बोलते हैं, एबिस्सा। और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये हो गया। अब जैसे हमें 2 और 5 को क्या करना है, यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है इस बार ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा? अब ये है, तो ये हो गया हमारा सेंटर यानी 0। इसको हम ले लिए 0 हो गया ये। जब हम इस साइड जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, मतलब इधर गए प्लस, इधर गए प्लस। अब इसी के जस्ट अपोजिट, तो ये माइनस, इसका अपोजिट ये माइनस। समझ में आ रहा है? देखिए, जब हम एक्स एक्सिस इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, और इसी का उल्टा है एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव, और इसका उल्टा ये, तो ये भी निगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है? प्लस और माइनस, प्लस और प्लस, तो ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर इस वाले में ये प्लस, ये माइनस। समझ में आ रहा है? और लिखते कैसे हैं हम? पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाला, फिर उसके बाद वाई वाला। तो यहाँ पर ये प्लस, फिर प्लस, यहाँ पर पहले क्या है? माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस माइनस, ये वाला क्या है? प्लस माइनस। और देखिए, अब जैसे ये वाले और ये वाले में माइनस प्लस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ देखिए हम पहले किसको लिखते हैं? एक्स वाले को। एक्स क्या है? माइनस, फिर यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर एक्स क्या है? प्लस, फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे। ये चीज़ आया। 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। अब देखिए, जैसे हमें 2 और 5 को यहाँ पर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? 2 और 5 दोनों क्या है? प्लस प्लस, 2 भी प्लस है, 5 भी प्लस है, तो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब ये 0 है, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से लिखा है। अब इसी के पीछे अगर हम जैसे नंबर लाइन पढ़े हैं ना, नंबर लाइन, इस तरीके से ये 0, 1, 2, 3,
और इसी के इधर क्या होगा, -1, -2, -3, इस तरीके से होता है। तो यहाँ ये 0 है, 0 के बाद इधर 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। अब ऊपर वाला पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर 1 2 3 4 और नीचे निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -1, -2, -3, -4, इस टाइप से हमारा ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 और 5 को प्लॉट करना है, तो 2 भी पॉजिटिव 5 भी, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2x है तो x पे आते हैं, ये है x, ये यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर 5 है, तो इसको और थोड़ा ऊपर बना लें, ये हो गया हमारा 5। 2x होना चाहिए और y 5, यानी देखिए 2 से जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे हम, 2 से जाएंगे ऊपर y 5 तक, तो ये जो पॉइंट बना ना, ये वाला, इस पॉइंट को कहेंगे 2,5, क्या कहेंगे, 2,5, ये पॉइंट हो गया। अब एक और देख लेते हैं ऑर्डर पेयर, जैसे -3, -2, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 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 किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में आते हैं। x वाला -3 है, x इधर है ना, तो यहाँ आना है, ये है, ठीक। यहाँ पर y वाला -2 है, y है -2, यानी x को लेकर जाना है, लेते हैं यहाँ तक, कहाँ तक जाना है, -2 तक, ये हो गया, ये -2 के सामने, तो ये जो है हमारा -2, -3 बन गया, अच्छा सॉरी 3, -2 बन गया, ये हो गया। आया समझ में, इस पॉइंट को कहेंगे -3, -2, आ रहा है समझ में। एक और देख ले, जैसे लिखा हो 0, -5, 0, -3 देख लेते हैं, 0, -3, ये ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में आएगा, 0 तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कहाँ पर आएगा, ये प्लस और माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे, कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 0, x क्या है 0 और y है हमारा -3, y है -3, ये हो गया, और ये 0, यानी यही C पॉइंट हो गया हमारा 0, -3। समझ में आया इतना। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक्सरसाइज 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट A, B एंड C ऑन ग्राफ पेपर। हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर में A, B, C ऑर्डर पेयर को प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट अ पॉइंट D, D भी प्लॉट करना है एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में A, B, C को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ग्राफ पेपर, ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। ऊपर भी 1, 2, 3, 4 तक है ऊपर। इस साइड क्या होगा, इधर ये प्लस में तो इधर माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। उसी तरीके से नीचे ये पॉजिटिव तो इधर इसके अपोजिट निगेटिव, ये पॉजिटिव इसके अपोजिट निगेटिव, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और ये -5। ये लिख लिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो पहला पॉइंट है A, पहला पॉइंट है A। A क्या है, -3, 0,
-3, 0। अब ये माइनस क्या है, x, -3x है और ये y, तो x माइनस है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, और y 0 है, y बढ़ा ही नहीं है, यानी यही पॉइंट हो जाएगा हमारा a। समझ में आ रहा है ना। x -3, तो x, ये x एक्सिस होता है, ये वाले x होते हैं, ये ऊपर वाले y होते हैं, ये हो गया। x पे जाना है और x कैसा हो, माइनस हो, तो -3 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, y, तो y देखिए 0 है, मतलब y हमें ना तो ऊपर बढ़ना है ना नीचे बढ़ना है, सिर्फ यहीं पर हमें छोड़ देना है। अगर लिखा होता -3, 1 तो हम यहाँ जाते -3, 1, लेकिन यहाँ 0 है तो उसी लाइन पर हमें छोड़ देना है। अब देखिए b है 0, 4, b 0, 4, 0, ये हो गया x, ये हो गया y, x 0 मतलब यहीं पर ये 0 हो जाएगा, y क्या है 4, तो y यानी प्लस में, तो ऊपर ये हो जाएगा। पहले हम x पे गए, x के बाद हम y कहाँ गए, 4 पे, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b, ये पॉइंट हो गया b, ये a, ये b। अब क्या है c, 3, 4, तो ये x, ये y, x 3 है, यानी ये y 4 है, y 4 मतलब यहाँ पर, यहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, ये पॉइंट हो गया हमारा c। आया समझ में क्या हो रहा है, ये 3, 4, यानी 3x की तरफ जाना है, x यहाँ पर हो गया, उसके बाद हम ऊपर कितना जाएंगे, यानी y पे कितना जाएंगे, ये 4 दिया है, तो y पर जा रहे हैं कहाँ तक, 4 तक, तो ये पॉइंट हो गया हमारा c। अब यहाँ पर कह रहा है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, जब इन सब पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बने, जोड़ते हैं इन पॉइंट्स को, एक ये हो गया, AB हो गया। पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस तरीके से ABCD, इस तरीके से होगा। A है हमारा -3, 0, B है 0, 4, C है 3, 4, तो ये D का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या करना है, D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे, यानी BC का जितना लेंथ है, मान लीजिए BC अगर x है तो AD भी x होगा, अगर AB y है तो DC भी y होगा, यानी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो पहले हम BC देख लेते हैं, BC कितना है, B से C तक कितना है ये लेंथ, यहाँ पर आइए, कहाँ तक है ये, 3 आ रहा है, कैसे देखते हैं, B से C यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी, 0 से 3, यानी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हैं, हम 3 ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर में है, मान लीजिए ये हो गया। तो BC अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है, और देख लें AB को देख लेते हैं, कितना है, -3 से ये वाला पॉइंट, कितना है, -3 से ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कैसे निकालेंगे, अच्छा BC हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो AD भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब A से हम D पर जाएं कि 3 सेंटीमीटर बने, कहाँ पर बनेगा, A से हम जाएं कि 3 सेंटीमीटर बने, A से हमें जाना है D तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आए, 3 सेंटीमीटर, तो A से 3 सेंटीमीटर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर बन रहा है हमारा, तो ये पॉइंट हो जाएगा D। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर अब ये D पॉइंट बन गया, तो इसको इस तरीके से पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन गया हमारा ABCD,
एक पैरेललोग्राम। कैसे हमने निकाला कि डी यहाँ पर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। ये 3 सेंटीमीटर है, बी से सी तक 3 है, तो ए से डी तक भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए ये यहाँ पर हो गया। तो डी यहाँ से क्या आ गया, डी क्या है 0, एक्स भी 0 वाई भी 0 दोनों, यानी डी हो गया 0,0। ये एक आंसर हो गया। दूसरा क्या करना है, ये जो हमारा फिगर बना है इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। एरिया और पेरीमीटर, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पर एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड है सबका सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये करना है। अब यहाँ से इस पैरेललोग्राम में हम बेस अगर ए डी को मान लें, हम ये बनाए हुए हैं ना, अब इस किसी को भी मान सकते हैं, मान लीजिए ए डी को हमने बेस मान लिया, तो ए डी क्या है हमारा 3 है, ए डी क्या है 3 है। अब हाइट कैसे आएगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, यानी बी सी इज पैरेलल टू ए डी। आ रहा है समझ में। हम कैसे निकालते हैं हाइट, ये इस टाइप से बना हुआ है, इस तरीके से पैरेललोग्राम ये बना है। ये हो गया, ये है बी, ये सी, ये ए, ये डी, इस टाइप में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर ए डी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, और ये पैरेलल है, ये बेस है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हम 90 डिग्री पर निकालते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री खींचिए, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये हो जाएगी हाइट। आ रहा है समझ में, मेंसुरेशन पढ़े हैं, अगर मेंसुरेशन पढ़े हैं तो ये एरिया पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ये हो जाएगा हमारा हाइट, और ये कैसे बना हुआ है, ये चीज है हमारा, और ये कितनी है इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ, यानी कितना है ये 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गया 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ से एरिया क्या आ गया 12। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है कि ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिखते हैं यूनिट, हमें पता नहीं है उसकी यूनिट, तो लिखेंगे यूनिट 12 यूनिट स्क्वायर। आया समझ में। ये एरिया हो गया, डी की वैल्यू हो गई। अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर में हमें ए डी पता है 3 है, बी सी पता है 3 है, सी डी और ए बी हम देख लेते हैं। सी डी और ए बी कैसे निकालेंगे, इस वाले को देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये पता है हमें, यहाँ से यहाँ तक पता है 3 है, तो ये डी सी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये कैसा ट्रायंगल बन गया। अब इस चैप्टर में जितना चैप्टर हम पिछला पढ़े सब कुछ आ रहा है, मेंसुरेशन भी, पाइथागोरस थ्योरम भी, सब कुछ लगेगा। ये हो गया। अब 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा h का स्क्वायर यानी डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी 25, और ये डी सी है, उधर गया अंडर रूट, तो यहाँ से बाहर आया 5, डी सी की वैल्यू आ गई 5। अब अगर डी सी 5 है तो ए बी भी 5 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये 5 तो ये भी 5, सबको ऐड कर देंगे 538 538 यानी 16 यूनिट। ये हो गए हमारे आंसर। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट पी क्यू एंड आर ऑन ग्राफ पेपर। If PQRS is an isosceles trapezium, locate S and write its
कोऑर्डिनेट फाइंड इट्स एरिया। पहले हम पी क्यू आर को प्लॉट करते हैं, उसके बाद एस की हमें क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद जो भी हमारा फिगर बनेगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उसका एरिया निकालना है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर, ये हो गया 0, फिर उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या करना है, हमें पहले पी को करना है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स क्या है, 8 है, पॉजिटिव 8 है, +8। इसको और लंबा बनाना पड़ेगा, 8 तक है, तो ये 7, ये 8, ये पॉइंट हो गया 8। वाई क्या है, -2, वाई -2 यानी नीचे की तरफ, ये माइनस में रहेगा, तो वाई -2 यानी यहाँ पर है, ये हो गया। अब x को पहले ले जाना है, पॉइंट x पे ले जाना है, x हो गया। x के बाद कहाँ पर आना है, y पर, तो y कहाँ है, -2, तो x यहाँ से ले जाना है कहाँ तक, y तक, और 2 को ले जाना है 8 तक। हम दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। पहले हम x लिखेंगे, उसके पहले x देखा 8 है, उसके बाद y देखा -2, तो 8 की तरफ ऐसे ले गए। अब -2 को कहाँ तक ले जाएंगे, 8 तक ले जाएंगे, ये हो जाएगा। ये पॉइंट जो दोनों मिलते हैं ये हो जाएगा P, यानी P पॉइंट आ गया 8, -2। अब Q देखें, यहाँ पर लिखा है 4 3, तो ये x हो जाएगा, ये y, x है 4, ये यहाँ पर 4 है, y भी +3 है, यानी ऊपर ही रहेगा। 4 को कहाँ ले जाएं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 को ले जाएं यहाँ 4 तक, और 4 को ले जाएं 3 तक, ये पॉइंट हो गया हमारा Q। उसके बाद R है, -2 और 3, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x ले जाना है -2, x इस साइड आ गया, y कहाँ, x को कहाँ तक ले चलना है, 3 तक, x है, x को 3 तक ले जाना है ऊपर, क्योंकि प्लस है, तो ये यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया R। आया समझ में, ये P, ये Q, ये R। अब हमें S जो है, S पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये PQRS क्या है हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जो जो अनपैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हों। अनपैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल होती हैं, जो ये और ये वाली साइड होती है ना, ये पैरेलल नहीं होती। लेकिन आइसोसेलेस लिखा है, यानी ये दोनों पैरेलल तो होंगी नहीं, लेकिन इक्वल होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है। अब हम पहले इसको ज्वाइन करें, PQRS, तो ये कैसे बनता है, इसको हटा दें, ये हो गया। इसको ज्वाइन करेंगे, ये PQ मिल गया, ये हो गया PQR। अब S को कहाँ पर लिखें कि ये ट्रेपेजियम बन जाए, क्या बन जाए, ट्रेपेजियम बन जाए। अब देखिए यहाँ पर PQRS, अब इस छोटा जो हमारा हमने बनाया है ना, ये ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसका नाम दे देते हैं PQR और S। PQRS ये नाम दे दिए। अब देखिए RQ की लेंथ हम निकाल सकते हैं, RQ की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर RQ 6 है और ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका फिगर में देखिए थोड़ा सा चेंज कर लें, ये इस टाइप से है,
ऊपर आर क्यू है, आर क्यू, तो ये पी क्यू आर एस इस तरीके से हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये और ये पैरेलल होगा क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो यहाँ से ये और ये पैरेलल, तो यहाँ से ये 6, तो यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन ही खींचेंगे। अब यहाँ से P से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब हमें पता तो है नहीं कि कहाँ तक खींचना, हम एक ऐसे ही, जैसे देखिए यहाँ से P है, ये पॉइंट P, तो P से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल होता है। समझ में आया? ये कर दिए। अब इसके बाद देखिए जब हम ट्रेपेजियम करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाता है। यह हमने अच्छे तरीके से मेंसुरेशन में पढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से ये ऐसे करते हैं, तो देखिए ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 3, याद आ रहा है ना। देखिए यहाँ से 0 से ये 3, तो ये 3 हो गया ऊपर। फिर यहाँ से इसको ऐसे 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 देखें तो ये 2 तक है, यानी इसकी लेंथ हो गई 2, तो पूरे की लेंथ हो गई 3 + 2 5। आ रहा है समझ में? 3 + 2 5। तो फिर यहाँ से अगर ये 5 है तो यहाँ से ये भी 5 हो जाएगा। तो R से हम नीचे खींचे 5 तक, तो यहाँ से ये तो हो गया हमारा 3, ये तो 3 हो गया, नीचे 2 खींचेंगे यानी यहाँ से ये पॉइंट, ये 5 हो गया। अब इतना तो हमारा बन गया, देखिए इतना बन गया फिगर, ये चीज बन गया। अब इस साइड का बनाना है हमको। जितनी लेंथ ये होगी, हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में पढ़े हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में पढ़े हैं, यहाँ पर ये हमारा 5 है, ये 5 है, और ये इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस है, यानी अनपैरेलल साइड वाली इक्वल होंगी, ये x, ये 5, ये 5। तो यहाँ पर लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होगा। इतनी लेंथ, जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी। अब यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, 1 2 3 4। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 है लेंथ। तो यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे, 4 तक, 1 2 3 4। ये हो गया एक पॉइंट, और अब इसको ज्वाइन कर दें। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसमें देखिए एक चीज और ध्यान रखना है। अब ये ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जैसे यहाँ ये गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ गैप कम होगा। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियरली बन जाएगा। यहाँ ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहीं पर छोटा हो गया, इधर छोटा हो गया, इसलिए इसे ये थोड़ा सही से नहीं बन रहा है। ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा S। समझ में आया कैसे किए हैं? हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें, अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बता रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सब कुछ आना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका ये अनपैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा, इसको अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं तो ये अंदर वाला रेक्टेंगल बन जाता है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब ये 5 हमने फाइंड किया तो ये भी 5 होगा, और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से हमने बना लिया। अब S पॉइंट को हम देख लेते हैं। S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, x, y। तो इस पॉइंट में x क्या है, ये हो जाएगा, और ये तो यहाँ x क्या है -6, y क्या है -2। तो यहाँ से S की वैल्यू आ गई -6, -2 आ गया। क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये ऊपर का तो हो गया 6 प्लस नीचे की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 4 ये 4, यानी 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हाइट हो गई 5। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 20 इंटू 5 टू 10 टाइम्स, तो यहाँ से आ गया 50 यूनिट। यहाँ लिखेंगे, अच्छा सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो लिखेंगे 50 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।